हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं परिनिधि यादव आज आपको दिखाऊंगी, आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग नेल एक्सटेंशन में जेल नेल पेंट को यूज़ करते हैं नेल के ऊपर, चाहे वो हमारा नेल टिप के ऊपर यूज़ करना हो या हमारे एक्चुअल नेल के ऊपर जेल नेल पेंट यूज़ करना हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम हमारे नेल को बफ़ कर देंगे कि हमारे नेल की जितनी अपनी एक्चुअल शाइन है हम उसको फाइलर की हेल्प से हम उसको पूरी उसकी शाइन को निकाल देंगे। ठीक है, सबसे इसके एजेस का ज़रूर ध्यान रखना और क्लाइंट को हार्म ना हो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैंने इसको पूरा पफ कर दिया है। अब हम इसके ऊपर हम बेस कोट लगाएंगे। बेस कोट लगाना बहुत मस्ट है। अगर हम बेस कोट नहीं लगाएंगे तो हमारा नेल पेंट स्टे नहीं करता है। और प्लीज़ अगर एक्चुअल नेल के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं तो आप बेस कोट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट बेस कोट अगर आप जेल नेल पेंट किसी भी क्लाइंट को देंगे तो वो निकल जाएगा, वो स्टे ही नहीं करेगा। तो हम एक बहुत पतली सी लेयर हम लोगों ने बेस कोट की दी है और अब हम इसको 60 सेकेंड्स के लिए हम इसको क्योर करा देंगे। इसको क्योर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये क्योर नहीं होगा तो इसके अंदर एक चिपचिपाहट होती है और उस चिपचिपाहट को हटाने के लिए हम लोग एसीटोन यूज़ करेंगे। और एसीटोन जब हम एसीटोन यूज़ करते हैं तो वो इसकी चिपचिपाहट को बिल्कुल निकाल देता है। सबसे पहले इसीलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम नेल पेंट यूज़ करने का जेल वाला, तो सबसे पहले हम लोग बेस कोट ही देते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने अपना बेस कोट दे दिया है और उसको ड्राई करने के लिए हम लोगों ने यूवी लैंप यूज़ किया है। यूवी लैंप आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आप वो आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है कि आपकी पॉकेट कितना आपको अलाउ कर रही है। अदरवाइज़ शील्स का यूवी लैंप भी बहुत अच्छा है, तो आप शील्स का यूज़ कर सकते हैं। वरना आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जाएं और जो भी आपको लगता है कि ये यूवी लैंप आपको पसंद है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अब हमारा जेल नेल पेंट हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको एसीटोन की हेल्प से हम इसी चिपचिपाहट को, जो मैंने आपको बताया था जेल है तो ऑब्वियसली उसमें चिपचिप होगा, तो अब हम एसीटोन यूज़ करेंगे। मैं जो एसीटोन यूज़ कर रही हूँ मैं कलर बार का यूज़ कर रही हूँ और इस टाइप की शीट्स आती हैं। इसका पूरा का पूरा पैकेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे पैकेट्स, आई थिंक मोर देन 1000 पेपर्स होता है इस टाइप के। तो ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम टिश्यू पे लगा कर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि टिश्यू में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे धागे होते हैं। तो वो जो धागे होते हैं वो फिर हमारे जेल के ऊपर चिपक जाते हैं। तो हमें इसी टाइप के हमें पेपर की नीड होती है। अब हमारा बेस कोट ड्राई हो गया है। हमने उसको एसीटोन से क्लीन, हमने उसको जो चिपचिपाहट थी वो भी हटा दी है। अब हम इसके ऊपर जेल नेल पेंट देंगे। सिर्फ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम फर्स्ट कोट दे रहे हैं वो बहुत पतला पतला होना चाहिए। अगर वो पतला नहीं होगा और वो ड्राई नहीं हुआ तो आपका सारा का सारा वर्क, आपकी मेहनत सब वेस्ट हो जाएगी। तो आप इसमें बहुत पतला पतला सा, हमने जो फर्स्ट कोट दिया है वो बहुत पतला और एकदम नीट एंड क्लीन देना है, अच्छे से चेक करके पूरा। और यहाँ टिप से भी हमें चेक करना है कि कहीं से रह ना जाए। और अब हम इसको क्योर करेंगे। कम से कम हम इसको 60 सेकेंड्स, फर्स्ट कोट को हम 60 या फिर हम लोग 120 सेकेंड तक हम लोग क्योर करेंगे। बहुत अच्छे से क्योर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट कोट ही हमारा ड्राई नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सेकंड कोट को हम कितना भी ट्राई कर लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जो भी आप फर्स्ट कोट आप दे रहे हैं क्लाइंट को उसको बहुत अच्छे से और आप उसको ड्राई कराएं।
इसके बाद हम हमारा सेकेंड कोट देंगे। सेकेंड कोट देते ही अगर आप देखेंगे तो कितनी फिनिशिंग आ गई है। और मैंने ये जो कलर यूज़ करा है तो आज ये एक ब्राइडल शेड है जो कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इवन मैरिड वुमेंस को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये शेड, और बहुत खूबसूरत शेड लगता है। आप इसको देख सकते हैं। ये 2 कोट देने के बाद इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और ऑब्वियस है बहुत खूबसूरत शेड है। अब हम इसको भी हम लोग ड्राई करने के लिए हमने इसको रख दिया है। हम इसको एटलीस्ट 120 या 180 सेकेंड्स हम इसको ड्राई करेंगे, और उसके बाद हमें इसके ऊपर जो भी हमें वर्क करना है हम वो अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे। चाहे हमें स्टोन वर्क करना हो, चाहे हमें कोई एक्सेसरी यूज़ करनी हो, या हमें ग्लिटर वर्क करना हो, ये हमारे क्लाइंट की चॉइस है। या फिर हम लोग इस पर कुछ नेल आर्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्लाइंट को चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको वर्क करके दीजिए। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा ट्राई करने में, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन हमें कोई भी स्टेप को हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्टेप स्किप करेंगे तो हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं होगा। तो उस वर्क को पेशेंस के साथ करें। और कभी कभी होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी होती है, तो आप प्लीज़ आप उनको प्यार से समझाएं कि नहीं, इसको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसको ट्राई नहीं करेंगे तो वो नेल पेंट निकल सकता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, और काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, तो अपने काम को आप वैसे ही करें। तो ये हमारा नेल पेंट, ये अब हमने इसके ऊपर प्रॉपर हमारा जेल पेंट हम लोगों ने हमारा ड्राई हो चुका है। तो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं ये लूज़ ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत ग्लिटर है, और हम इसको यूज़ करने का बहुत डिफरेंट तरीका। हम चाहें तो पूरे नेल के ऊपर दे सकते हैं, या फिर हम लोग बिल्कुल टिप के ऊपर दे सकते हैं, या हम लोग पीछे दे सकते हैं। वो जैसी हमारे क्लाइंट की चॉइस है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम देंगे। और मैं पर्सनली कभी भी अपनी चॉइस क्लाइंट के ऊपर नहीं थोपती हूँ। मैं फ़र्स्ट उनको पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो हम बहुत प्यार से हम लोग ये यहाँ ऐसे देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। तो आप टिप पे लेंगे, और ये यहाँ हम इसको पूरा हमने इसको यस, और मैंने इसको इतना मैंने इसको कर दिया है। अब इसके बाद या तो हम इसको प्रॉपर पूरा ब्रश से कर सकते हैं, और अगर हमें ब्रश नहीं यूज़ करना तो हम फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर सिर्फ हमें ये हमारा एक्चुअली में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमने, तो हम थोड़ा सा उसको रफली दिख गया आपको, तो आप देखिए। तो हमारे पास इस टाइप की ग्लिटर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको कुछ शेड्स दिखा देती हूँ। इसमें एक ये शेड है, ये शेड बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा पिंकिश टोन में आता है ये। उसके बाद हमारा सिल्वर टोन, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिमांड होती है वो सिल्वर और गोल्डन की होती है। तो इसके अंदर ये इस टाइप के ना छोटे छोटे चंक्स टाइप के होते हैं। तो ना तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको चुभेंगे या कुछ होगा, नहीं, ये बहुत मतलब अच्छे होते हैं।
तो आप ये सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ यही है कि आप देख सकते हैं, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये शेड बहुत खूबसूरत है, और आप चाहें तो आप इवन ये शेड भी अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। वेडिंग सीज़न है, और ब्राइड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा शेड है ये। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अपनी कोई क्वेरी है या आपको कुछ डिफरेंट सीखना है, इवन कल जो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी वो ये था, बस अनफॉर्चुनेटली मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ गया क्योंकि उसके ऊपर सॉन्ग का कॉपीराइट आ गया था। कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को दोबारा से मैं बनाकर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको नेल से अकॉर्डिंग आपको कुछ भी, अगर आपको क्वेरी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। प्लस अब हमारा वर्क बिल्कुल फाइनल हो गया है, तो हम इसके ऊपर टॉप कोट देंगे। टॉप कोट देने के बाद ही हमारी एक्चुअल शाइन आती है नेल की। देखिए, ओके। अब आप इसको फाइनली आप इसको क्योर कराएं, और बिल्कुल 100% इसको क्योर कराना है, और 100% क्योर होने के बाद ही आप क्लाइंट को जाने दें। और जैसे ये क्योर होगा, मैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। कोई बात नहीं, पहन दो उसको। और अब वो 100% क्योर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी आपको डिज़ाइन करने में, या आपको एसेसरीज़ को कैसे नेल के ऊपर लगाना होता है उससे रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, या फिर स्टोन वर्क, या फिर एक्रेलिक, या फिर किसी भी टाइप की आपको नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। तो गाइज़, अब ये हमारा ड्राई हो चुका है, तो प्लीज़ अब आप देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा फ़ोन को ऊपर करो। हाँ, आप देखिए, बेहद खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम वापस से एक अच्छी सी वीडियो लेकर। बाय, टेक केयर।